तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। वो गुल हूँ खजाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हूँ खजाने जिसे बर्बाद किया है। उलझो किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, तलबगार नहीं हूँ। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। मकसद में अल्लाह हम सबको 100% कामयाब करे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ बाईपास ले जा रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम ला रहा हूँ। अगर आप दिल से सुन लेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। नेक औरत कौन होती है, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। एक लड़का आया, रात का सन्नाटा है, औरत के पास आया बुराई के इरादे से। औरत ने कहा किस लिए आए हो, तो कहा कि बुराई के इरादे से आया। कहा देखो बाहर कोई सो तो जाग तो नहीं रहा। एक बार गया, देख करके आया, सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा है। यही आप ही लोग सुन लीजिए ध्यान से, बच्चे को अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, आइंदा इसका ध्यान रखिएगा कि बच्चों को बीच में सामने मत बिठाइएगा। ध्यान दीजिएगा। रात का सन्नाटा है, औरत के पास लड़का आया। औरत ने पूछा क्यों आए हो, कहा बुराई का इरादे से आया। कहा कि देखो बाहर कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का 1 बार 2 बार 3 बार देख कर आया, सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा है। कहा कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा कि वो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा है तो मैं जिना नहीं कर सकती, बुरा नहीं कर सकती। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उंगली में दर्द हुआ है, रात भर बेटी को तकलीफ है, बाप को नींद नहीं आ रही है। बाप ने बेटी से पूछा कि बेटी हाथ उंगली को क्या हुआ। कहा थोड़ी सी उंगली ही में तो दर्द है, पूरा जिस्म तो सही सालिम है। कहा कि बेटी तुम्हारे उस दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बाप को बेटी ने कितना बड़ा अदब दिया, वो मैं नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ऐसी बेटी, ऐसी होनहार बेटी आप सबको भी अता फरमाए। कहा कि अब्बा हुजूर मुझे दर्द है, आपको नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब है मुझसे मोहब्बत है। कहा कि हाँ मोहब्बत है। कहा कि अब्बा हुजूर अल्लाह आपको माफ करे, मेरा तो गुमान ये था कि सिर्फ अल्लाह ही से आपको मोहब्बत होगी, किसी से मोहब्बत नहीं होगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुरीद आया पीर साहब के पास, तो पीर ने कहा कि मेरी बीवी मुझको बहुत सताती है। कहा तलाक दे दो, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, तलाक दे दो। कहा तलाक नहीं दे सकता, अगर एक ऐब है तो 99 खूबी है। कहा कि वो कैसे। अगर एक कोने में बैठा करके जाऊंगा, 20 साल के बाद आऊंगा, फिर भी घर से बाहर निकलने के लिए, ताक झांक करने के लिए नहीं निकलेगी, कोने में बैठी रहेगी, अपनी आबरू की हिफाजत करेगी, बेपर्दा होकर के आबरू की खयानत नहीं करेगी। इसलिए मैं इसकी तकलीफ पर सब्र करता हूं, इसको तलाक नहीं देता। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरत आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे जवान आ रहा है। औरत ने पलट करके देखा तो जवान पीछे आ रहा है। औरत ने पूछा कि तू क्यों मेरे पीछे आ रहा है। तो जवान कहता मैं आप पर आशिक हूं। कहा आशिक हो, मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मेरे पास तो कोई सूरत नहीं है, मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। लड़की कहती है तू झूठा आशिक है, अगर मुझ पर आशिक होता तो मुझको देखता, किसी और को नहीं देखता। आखिरी मिसाल ला रहा हूं और पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई है, बीवी और शौहर दोनों एक जगह जमा, तो बीवी हाथ जोड़ करके नसीहत करती है शौहर को नसीहत करती है कि देखो अपने भाई के साथ मेल जोल से रहो। तो कहा कि तुम्हें मेरे भाई से क्या मतलब है, तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर में आई हो, तुमको मेरे भाई से क्या मतलब है।
कहा भाई से मिल करके अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरी औलाद भी आपस में मिल करके नहीं रहेगी। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीवी आई है, मैके से ससुराल आई है, शौहर ने कहा कि तुमको प्यार में कौन सा नाम दूं? तो बीवी का जवाब सुनिए, जो नाम आप दे दीजिए। तुम्हें अपनी पसंद का कौन सा खाना खिलाऊं? कहा अपनी पसंद से जो खिला दो। कहा पसंद का कौन सा कपड़ा पहनाऊं? कहा अपनी पसंद से जो पहना दो। कहा तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? कहा मेरी अगर पसंद होती तो मैं बीवी नहीं होती, मैं तो बीवी की जगह शौहर होती। मैं तो तुम्हारी पसंद से जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पसंद से रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पसंद से कपड़ा पहनना चाहती हूँ। 2 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। मियाँ की नीयत खराब हो गई, दूसरी शादी का इरादा हो गया। चुपके से प्लान कर लिया कि जुमा में जाएंगे, इमाम साहब मेरा निकाह पढ़ा देंगे। बीवी को पता चल गया। बीवी ने क्या किया, पानी पिलाने के बहाने से गोली घोल दिया। ऐसा सुलाया कि 3 दिन के बाद उठे। अब इतर लगा करके नया कपड़ा पहन करके तैयारी कर रहे हैं कि जुमा में जाना है, दूसरी शादी करनी है। तो बीवी कहती कहाँ जा रहे हो? देख रहे हैं बदले बदले सरकार मेरे नजर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ये खुशबू लगा करके नया कपड़ा पहन करके कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे। कहा जुमा नहीं, आज इतवार है। कहा कि इतवार कैसे? कहा कि 3 दिन पहले तुम्हें मैंने पानी में गोली घोल करके खिलाया, 3 दिन के बाद उठे हो। नीयत बदल दो, दूसरी शादी का इरादा छोड़ दो, वरना ऐसी गोली खिलाऊंगी कि क़यामत ही में उठोगे। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम हाफिज कुरान हो जाओ, जब सर पर तुम्हारे ताज रखा जाएगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ करके मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे भी इज्जत मिल जाएगी। तुम हाफिज कुरान बन जाओ। तो शौहर कहता ये मेरे बाप से भी नहीं होगा, मेरे दादा से भी नहीं होगा। बूढ़ा तोता क्या सीखता है, ये बुढ़ापे में मैं क्या सीखूंगा? नहीं सीख सकता। तो बीवी ने कहा हिम्मत करो, हिम्मत के साथ खुदा, तुम हिम्मत करो, हाफिज कुरान बन जाओगे। लेकिन शौहर तैयार नहीं, बीवी होशियार थी। कहा कि तुम कैसे हिफ्ज करोगे ये मुझे पता। तो कहा कि कैसे हिफ्ज करूंगा तुम्हें पता है? कहा कि तुमको मैं एक ऑफर देती हूं, अगर तुमने हिफ्ज कर लिया तो मैं दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, सब काम धंधा छोड़ करके रात दिन करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। औरतों तुम तो नहीं ना की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, अपने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए, अपनी आगोश में पाला है वली शहीद, कीमती लाल लिखारे हैं शहादत के लिए। मर्दी ही पर तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। आखिरी नमूना दे रहा हूं नाफरमान औरत के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत लोग उठा करके सर पर हाथ रख लिए कि कोई देख नहीं रहा। जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि नाफरमान औरत की पहली पहचान जब रास्ते से गुजरती है तो घूंघट भी नहीं है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब हिंदू समाज से हिंदू औरत गुजरती थी तो उनके चेहरे पर भी घूंघट होती थी। आज घूंघट से भी बाहर, दुपट्टा से भी बाहर, पर्दे से भी बाहर, इससे बढ़कर के आपे से भी बाहर हो गई। दूसरा नमूना ला रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो जमाना बहुत बुरा होगा। कहा कौन सा जमाना? या रसूल अल्लाह कौन सा जमाना बुरा होगा? कहा जिस जमाने में औरत नाफरमान हो जाएगी वो जमाना सबसे बुरा होगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत में 3 आदत होती है जो यहूदी की होती है। नाफरमान औरत में 3 आदत होती है। यहूदी में 3 आदत, नाफरमान औरत में 3 आदत। खुद जालिम होती है लेकिन दूसरे के सामने आंसू बहा करके मजलूम बनती है। खुद मुजरिम होती है लेकिन दूसरे के सामने मासूम बनने के लिए झूठी कसम खाती है।
किसी काम के लिए दिल से तैयार होती है लेकिन जबान से नाना करती है। ये यहूदी की आदत नाफरमान औरत में होती है। जब नाफरमान औरत होती है तो उसमें 3 लालच होते हैं। कपड़ा संदूक में भरा हुआ है, लेकिन जब पूछा जाता है कि कपड़ा है, कहाँ कपड़े हैं, 2-4 चीथड़े हैं। बर्तन भरा हुआ है, संदूक में बर्तन भरा हुआ है। जब उससे पूछा जाता बर्तन है, कहाँ है, 2-4 ठेकड़े हैं। जूता जूतियां भरी पड़ी हुई हैं, नई भी बहन ने भी दिया, रिश्तेदार ने भी दिया, माँ बाप ने भी दिया, शोहर ने भी दिया, भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन क्या कहती हैं, 2-4 लेथड़े हैं, इससे ज्यादा कहाँ है। नाफरमान औरत में लालच ज्यादा होता है, सब्र कम होता है। चौथे नमूने को ला रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बेटी का शौहर इंतकाल कर गया, जब इद्दत पूरी हो गई तो समाज के लोग आए कि तुम्हारी बेटी जवान है, शौहर इंतकाल कर गया, दूसरी शादी करा दो। तो क्या कहती है, दूसरी शादी क्यों कराओ? कहा कि नबी की सुन्नत है। कहा कि नबी जो थे वो रोजा नमाज के नबी थे, हमारे निकाह और शादी के नबी नहीं थे। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। नाफरमान औरत का आईना आपको दिखा रहा हूं, लाइन बाइन दिखाने के लिए जा रहा हूं। सौतेला बच्चा गोद में है, अपना बच्चा पैदल चल रहा है। लोगों ने तारीफ किया, क्या औरत है, सौतेले बच्चे को गोद में रखती है और अपने बच्चे को पैदल चलाती है, कितनी मोहब्बत है। कहा कि मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, ये लड़का जो मेरी गोद में है ये सौतेला है, जब ये जमीन पर चलता है तो मेरा दिल जलता। मेरी पसंद तो ये है कि ये चलने के लायक ना रहे, इसलिए इसको गोद में ढो रहे। तो 3 मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। शौहर बेचारा घर छोड़ करके चला गया पंजाब, और ये मोबाइल से आंख लड़ा रही है, दूसरे से नाजायज ताल्लुक रखती है। वो वहां पर इत्मीनान से है, मैं घर छोड़ करके आया हूं, घर की भी हिफाजत करेगी, आबरू की हिफाजत करेगी। तो लिखा है कि ये औरत, शौहर मौजूद है फिर भी दूसरे से नाजायज ताल्लुक है, बीवी मौजूद है साली से चक्कर है। ऐसा मर्द ऐसी औरत मक्खी के बराबर है। मक्खी को यही तमीज नहीं कि मिठाई पर बैठना चाहिए या पखाने पर बैठना चाहिए। औरंगजेब बादशाह के दौर में एक औरत पकड़ी गई। जब बादशाह ने कहा कि तुम्हारे 4 मर्द हैं, कहा कि 4 मर्द नहीं है, वो चारों शौहर है, चोरी भी सीना जोरी भी। तो बादशाह ने कहा, कमबख्त कहीं की, औरत के 4 शौहर कहां होते हैं, तो मर्द के 4 बीवी होती है। तो कहा कि जलसे में गई थी, सुन करके आई थी कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है। अब वो मर्द के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा इतना ही सुना था, उसके बाद तो जिलेबी खाने के लिए होटल चली गई थी। जिसकी फितरत थी हयार आबरू, इस्मत व इफ़्फ़त की पुतली नेक हो गई तहजीब यूरोप से खराब, कर दिया बदनाम रुसवा को बको। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज्जब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों में क्या क्या छनी है। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज्जब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों में क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाच नादीदनी है। ये तहजीब नौ है नई रोशनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है, तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है, तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है।
बस अब दीनो ईमान की बरहम ज़नी है, बस अब दीनो ईमान की बरहम ज़नी है कि बिखरे हैं बात और छाती तनी है, ये तहजीब नो है नई रोशनी है। दो पैगाम देता हूं, आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन के हवाले से सुना रहा हूं। कौन उम्मीदवार जीतता है तो हमेशा जीतता है, हमेशा के लिए जीत रहा है। कौन उम्मीदवार 5 साल के लिए जीतता है उसके बाद नहीं जीतता, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपको जीतना है, हमेशा के लिए जीतना है, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए, तो आप मेरी बात को, मेरे पैगाम को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब पंचायत में किसी का इंतकाल हो जाए तो आप वहां पहुंचिए और पहुंच करके उसकी मदद कीजिए, पैसे से मदद कीजिए, जान से, माल से, जिस तरह से भी हो मदद कीजिए। जब कोई बीमार पड़ जाए पंचायत में, आपको पता चले कि बहुत गरीब आदमी है, तो आप जाकर के उसकी मदद कीजिए, पैसे से मदद कीजिए। जब समाज में किसी गरीब की बच्ची की शादी हो तो आप जाकर के उसके पैसे से मदद कीजिए। 3 एहसान उस पर होगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, आपके एहसान को नहीं भूलेगा। लोग करते क्या हैं, जब इलेक्शन का वक्त होता है तब सर उठाते हैं, उसके बाद घूमते फिरते अल्लाह जिता देता है। बहुत लोग ऐसे ही कन्नी काट करके निकल जाते हैं। अगर आपको हमेशा के लिए जीतना है तो इस दौर में आपको एहसान करना होगा। एहसान से क्या होता है, मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। जब मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है तो वो हर तरह कुर्बान हो जाता है। 3 बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप वोट दीजिएगा तो पैसा मत लीजिएगा। अगर आप पैसा लेते हैं तो आपको 2 गुना होगा। उम्मीदवार खड़े हैं, 10-10 उम्मीदवार खड़े हैं, आपने सबसे पैसा लिया, वोट आपके पास एक ही है, आपने एक को वोट दिया, 9 को आपने धोखा दिया, पहला गुना। 9 को आपने धोखा दिया है, आपने तो एक दिन धोखा दिया, आप जिंदगी भर धोखा खाएंगे। इसलिए पैसा किसी का नहीं पकड़ना। कोई भी आपको पैसा दे, पैसा किसी को नहीं, किसी का नहीं पकड़ना। और दूसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, अगर आपने पैसा लेकर के वोट दिया, पैसा लेकर के आप वोट दे रहे हैं, तो ये जो पैसा है ये रिश्वत है। रिश्वत का पैसा ऐसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त हराम है। ये जो पैसा आपने लिया, उम्मीदवार ने जो आपको पैसा दिया, आपने पैसा लेकर के वोट दिया, जिसको नहीं दिया उसके साथ धोखा किया, और जिसको आपने वोट दिया, पैसा लिया, आपने हराम खाया। कमाने वाले एक हैं लेकिन पूरे घर को आपने खिलाया, सबको आपने मुजरिम बनाया। ये 1500 से आपका कुछ होने वाला नहीं है। बर्बाद आप ज्यादा होंगे, आबाद कम होंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, पैसा लेकर के वोट नहीं देना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरी बात याद रखिए, दूसरी और अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी और अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको इलेक्शन के मौके से अपने रिश्तेदार से बदला नहीं लेना। आमतौर पर होता क्या है कि आदमी अपने घर से हारता है और घर से जीतता है। जब घर के लोग साथ नहीं देते हैं तो आदमी घर से हार जाता है। जब घर के लोग साथ देते हैं तो खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। बाहर वाले भी वोट देते हैं, आदमी घर से जीतता है, घर से हारता है। आप लोग घर के लोग हैं, इसलिए मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, आप इलेक्शन का मौका है, बदला मत लीजिएगा। बहुत नाजुक घड़ी होती है ये। एक वोट से आदमी हारता है, एक वोट से आदमी जीतता है। आपने कहा कि मैंने बदला ले लिया, अरे ये भाई क्या ये अजाब को आपने मुसल्लत कर दिया, जलसा को बिल्कुल आपने बदमजा करके रख दिया, सारा बदमजा करके आपने रख दिया। ना तो बोलने वाले को दिल से बोला जा रहा है, और आप हमारे सामने होते, पेशानी आपकी सामने होती तो कुछ सुना जाता, दिल से दिल को राहत मिलती है और आदमी कुछ बोलता है। अब बताइए, ऐसे लोगों को आपने बिठाया है जो उम्मीदवार है ही नहीं, न वोटर है, कुछ भी नहीं है। बताइए
छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ जरा ध्यान रखिएगा, छोड़ दीजिए, जिस हाल में है आपका जलसा खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बदला मत लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग जब जीतते हैं तो 3000 वोट से जीतते हैं, बहुत सारे लोग जीतते हैं 50 वोट से जीतते हैं, बहुत सारे लोग 25 वोट से जीतते हैं, बहुत सारे लोग 7 वोट से जीतते हैं, बहुत सारे लोग 7 वोट से हारते हैं। जब फिर दोबारा रिकाउंटिंग होती है तो 7 वोट से जीत जाते हैं। तो आप देख लीजिए ये 7 5 3 7 5 ये खेला क्या है? ये अपने घर के लोग बदला लेते हैं तो आदमी घर से हार जाता है, घर के लोग वोट देते हैं तो आदमी घर से जीत जाता है। आपको वोट देने पर क्या मिलेगा? आपका रिश्तेदार खड़ा है, आपकी बस्ती का आदमी खड़ा है, आपका घर का पड़ोसी खड़ा है, आप अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को वोट देंगे, आपको क्या मिलेगा? हदीस कहती है अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा कर देगा, अल्लाह आपकी रोजी में इजाफा कर देगा। और अगर आपने बदला लिया तो आपसे बदला लिया जाएगा। और बदला कौन लेगा? आपने बंदे से बदला लिया, खुदा आपसे बदला लेगा। अगर आप रिश्तेदार को वोट देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में इसका बदला मिलेगा। अगर आपने रिश्तेदार से बदला लिया, वोट नहीं दिया, तो दुनिया ही में इसकी सजा मिलेगी। चौथी चीज बताने के लिए जा रहा हूं, रिश्तेदार को आपने वोट दिया, इससे बढ़कर के कोई अखलाक नहीं हो सकता। रिश्तेदार को आपने वोट दिया, इससे बढ़कर के कोई सदका नहीं हो सकता। इसलिए इंशाल्लाह आप लोग सारे रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, गांव समाज के लोग हैं, घर से जिताना है। आदमी को घर से इज्जत मिलती है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह, ध्यान दीजिएगा। बाबर बादशाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, इब्राहिम लोधी के खानदान पर हमला किया, जीत गया। हमला से पहले वो होटल में आया, बुढ़िया खिचड़ी बना रही थी। बुढ़िया से कहा कि खिचड़ी खिलाओ। खिचड़ी जब दिया, उसने 20 से लुकमा उठाया। थाली में जब खिचड़ी आती है तो मुसलमान अगल बगल से खाता है, बीच में बरकत होती है, बीच से नहीं खाता, बीच की बरकत को आखिर तक जारी रखता है। लेकिन बाबर बादशाह ने बीच से लुकमा उठाया। बुढ़िया ने कहा कहीं तू बाबर तो नहीं है? तो बाबर ने मुंह पर हाथ रख लिया। इस बुढ़िया को कैसे पता चल गया कि मैं ही बाबर हूं? कहा कि तुमने बीच से लुकमा उठाया, इससे मुझे पता चला कि तू ही बाबर है, क्योंकि बाबर बीच से हमला करेगा, इससे पता चलता है कि तू ही बाबर है। बाबर को बड़ी हैरत हुई, उस बुढ़िया का नाम पता लिख लिया, चला गया। जब एक बार उसका हमला नाकाम हुआ, दूसरी बार हमला किया, दूसरी बार जब हमला किया कामयाब हो गया, एड्रेस के मुताबिक अपने कासिद को भेजा, उस बुढ़िया को बुला करके ला। बुढ़िया को सामने जब बाबर ने बिठाया तो कहा कि हमको पहचाने मैं कौन हूं? आवाज से उस बुढ़िया ने पहचान लिया, वही खिचड़ी वाला मालूम होता है। तो बाबर ने पूछा कि तुमको कोई बेटा है ताकि मैं उसको वजीर बनाऊं? तुम्हारे पास कोई बेटा है ताकि मैं उसको सिपह सालार बनाऊं? तुम्हारे पास कोई बेटा है ताकि मैं उसको अमीर मुंशी बनाऊं? तो बुढ़िया ने कहा एक ही बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटा को वजीर नहीं बनने दूंगी, मैं अपने बेटा को सिपह सालार नहीं बनने दूंगी, मैं अपने बेटा को अमीर मुंशी नहीं बनने दूंगी। कहा कि क्यों? इतने बड़े बड़े ओहदे को तुम ठुकरा रही हो, मांगो क्या ओहदा लेना चाहती हो? कहा कि मेरे बेटे को पंचायत का सरदार बना दो। कहा इतने बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े ओहदे ठुकरा दिए, ये छोटा ओहदा ले लिया। कहा मेरा बेटा छोटी बिरादरी का है, बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता तो लोग ताना मारते, ये उसी चमार का बेटा है, वही मुसहर का बेटा है, ये उसका बेटा है, उसका बेटा है, फकीर का बेटा है, उसका बेटा है, उसका बेटा है। मेरे बेटे को इज्जत नहीं मिलती बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद भी। जब मेरा बेटा अपनी कौम का सरदार बन करके आएगा, लोग कुर्सी देंगे, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। असल इज्जत तो अपनी कौम में मिला करती है, दूसरी कौम में नहीं मिलती। असल इज्जत अपने घर से मिलती है। इंशाअल्लाह अगर आपको इज्जत चाहिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए आपको मिराज चाहिए, तो आज ही का एक लम्हा अगर आपने मिस किया तो चले गए, अगर बेदार हुए तो कामयाब हो गए।
अपने लिए भी, अपने आने वाली नस्ल के लिए भी। इंशाअल्लाह बेदार रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ लाइला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा, तेरा खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं और जलसे को खत्म कर रहा हूं। आप लोग अगर सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया के चक्कर में दीन बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बेदार हैं आप, आखिरी जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। इसके बाद कबूलियत की घड़ी में दुआ होगी। दुआ मैं दिल से करूंगा, आप दिल से आमीन कहेंगे। अल्लाह हमें कामयाब फरमाए, हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं उस मकसद में हमें कामयाब करे। रहनवाज बाबू को कामयाब करे, इनके लिए हर मुश्किल को अल्लाह आसान करे, इनके दिल की मुराद पूरी फरमाए। इस बस्ती में खोया हुआ वकार अल्लाह दोबारा वापिस फरमा दे। बखीली मत कीजिए, आप लोग आमीन भी बोला कीजिए। आप लोग हमारे मुंह को ज्यादा देखेंगे तो हमको नजर लग जाएगी। जरा हमारी बात की तरफ ध्यान दिया कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, मैं दुआ करा रहा हूं तो आप लोग आमीन कहा कीजिए। बस आखिरी जलसा सुना रहा हूं, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, दीन दुनिया का फर्क बता रहा हूं। एक अशरफी है, एक सिक्का है। सिक्का में अशरफी में दोनों ज्यादा कीमती कौन है? अशरफी है। सिक्का जो है ये तांबे का है और अशरफी सोने की है। सोने की अशरफी 12 ग्राम की होती है और उसकी कीमत 35 और 36 हजार है। और सिक्का एक बच्चा भी लेने के लिए तैयार नहीं, उसको उठा करके फेंक देता है। कीमती कौन है? अशरफी है। उसी तरह दुनिया से ज्यादा दीन कीमती है, आखिरत कीमती है। दूसरी बात को याद रखिए, एक अपना मकान है, एक किराए का मकान है। अपना मकान में आदमी मालिक होता है, किराए के मकान में मालिक नहीं होता। मालिक कान पकड़ करके बाहर निकाल देता है, कान पकड़ करके अंदर ले आता है, निकाल बाहर कर देता। उसके दिल में खौफ रहता, अपने मकान में खौफ नहीं होता। तो मकान कौन सा बढ़ करके है? अपना मकान है कि किराए का मकान बढ़ करके है? ये दुनिया किराए की जगह है, असल मकान तो जन्नत है। तीसरी मिसाल को जरा ध्यान में रखिएगा। 2 प्याले होते हैं, एक मिट्टी का प्याला होता है, एक स्टील का प्याला होता है। जैसे ही बच्चे के हाथ से प्याला छूटा, वो टूट करके बर्बाद हो जाता है। और स्टील का प्याला है, छूटा वो टूटता नहीं है। दोनों में ज्यादा कीमती कौन है? मिट्टी का या स्टील का? स्टील का प्याला। ये दुनिया मिट्टी है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में चले जाएंगे। और आखिरत दायमी है, बाकी रहने वाली है। इसके चक्कर में उसको बर्बाद नहीं करना। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो हमारे पास है वो रहेगा, खत्म हो जाएगा। जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, उधर ध्यान देना। दूसरी बात याद रखिए, एक आदमी, आदमी का साया। आप देखिए, मैं यहां बैठा हूं और मेरा साया वहां है, तो आदमी असल है या साया असल है? आदमी असल है, साया नकल है। ये दुनिया नकल है, आखिरत असल है, उधर ध्यान देना है। 2-3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं कि दुनिया और आखिरत में क्या फर्क है। दुनिया और आखिरत में क्या फर्क है, ये मैं आपको सुना रहा हूं। दुनिया और आखिरत में फर्क ये है कि दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरत खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया थोड़ी है और आखिरत थोड़ी नहीं है। दुनिया परेशानी से मिलती है, आखिरत आसानी से मिलती है। दुनिया यकीनी नहीं है और आखिरत यकीनी है। उधर ध्यान देना है, इधर ध्यान नहीं देना। आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, आप दिन पर कैसे खड़े होंगे? मोहब्बत जब तक नहीं निकलेगी आप दिन पर खड़े नहीं हो सकते। जब आपका तकिया पर सर हो तो 4 चीजों पर गौर कीजिएगा 4 मिनट के लिए। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। जब तकिया पर आपका सर आ जाए तो 4 चीजों को सोचिएगा कि मुझे मरना है। दूसरी चीज सोचना है, कब्र में पहुंचना है। तीसरी चीज सोचना है, हिसाब देना है। चौथी चीज सोचना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। ये 4 चीज सोच लीजिए, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से कहा, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन मत करना, नई कब्र में दफन करना, ताकि नई कब्र में दफन मत करना, पुरानी कब्र में दफन करना। मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर, नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा, जब पुरानी कब्र में तुम दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा
तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ रहे? ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो जाके न आए वो जवानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजरा हो खरीदार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। वो गुल हूँ खजाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हूँ खजाने जिसे बर्बाद किया है, उलझो किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ, तलबगार नहीं हूँ। 3 वादा कीजिए, 3 वादा दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी इस पंचायत को भी अल्लाह कबूल करेगा और जन्नत में दाखिल भी फरमा देगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, इंशाअल्लाह मखलूक की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह। 3 चीज छोड़ दीजिए, आपके घर में तरक्की शुरू हो जाएगी। तजर्बा करके देख लीजिए। गुनाह छोड़ दीजिए, गलत कमाना छोड़ दीजिए, गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए, आपके घर में कल से तरक्की शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस पर खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करा दे या और कोई है? दुआ करा दीजिए, छोड़ दो तो बच्चा अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।